तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट जो प्लेन है वो सीख लेंगे। फिर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, मतलब पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं वो सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। और रेशियो मतलब अगर एक पॉइंट एक लाइन को किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है तो वो रेशियो कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो इतना ही है। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो सीखते हैं। तो ऐसा जो प्लेन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स बोल सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे माइनस वाई। तो ये जो प्लेन है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे नंबर्स रहते हैं, ये जो मार्क मतलब ये जो इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, इसको हम लोग 0 मार्क करते हैं। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे जाते रहते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग ऐसे नंबर्स प्लॉट करते हैं। और माइनस वाई पे भी ऐसे निगेटिव नंबर्स प्लॉट करते हैं। कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये इस प्लेन को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 भाग हो रहा है इस प्लेन में। तो ये जो फर्स्ट भाग है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये जो भाग होते हैं ना, मतलब ये जो ऐसे पोर्शन 4 हिस्सों में बट गया ये प्लेन, तो इन सबको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर हमको पॉइंट मार्क करना है, मतलब किसी भी पॉइंट को अगर हमको इस प्लेन पे मार्क करना है, जैसे कि एक पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट को हमको इस सिस्टम में मार्क करना है। तो पहले हम लोग को उसका नंबर पता होना चाहिए, जैसे कि 1, 2। तो ये नंबर क्या है और ये ब्रैकेट क्या है वो पहले समझते हैं। तो हम लोग जब भी किसी पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि P, तो इसको हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो x एक्सिस है इसका कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, जैसे कि यहाँ पे P का 1 है, तो ये जो x का वैल्यू है P का ये 1 होगा और y का 2 होगा। जैसे कि यहाँ पे P अगर x, y है तो x कुछ भी हो सकता है, वो पता नहीं हमको, और y भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इस P पॉइंट को 1, 2 करूँ तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट, इसको हम लोग को 1, 2 पे मार्क करना होगा। तो कैसे मार्क करें? देखो, सबसे पहले हम लोग ये जो पहले मतलब ये जो फर्स्ट में लिखा होता है ना, ये फर्स्ट में लिखा है और ये सेकेंड प्लेस पे लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है उस चीज़ को हम लोग x मानते हैं, x का वैल्यू। तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, तो इस रीजन पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इस रीजन पे ही किसी पे P आएगा। और y का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे जो 2 है y का, तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे डॉटेड करूँ तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखो y का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है, तो मैंने इस लाइन को चुना, ऐसे डॉटेड कर दिया, क्योंकि P का पॉइंट यहीं पे आएगा। और x का जैसे मैंने 1 डाला तो मैंने इस रीजन को मैंने डॉटेड करा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1, 2। तो पहले हमें P पता नहीं था तो हमने x, y लिया, और क्वेश्चन में दिया है कि 1, 2, तो मैंने 1, 2 यहाँ पे लिख दिया। तो
जैसे कि और एक पॉइंट पकड़ लेते हैं Q पॉइंट, -2, -3। तो पहले हम लोग x का देखेंगे, -2 है तो यहाँ पे -2 है x में, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर्स है, यहाँ पे सब नेगेटिव नंबर्स है, तो -2 यहाँ पे है, तो इस रीजन पे कहीं पे पॉइंट लाई करेगा। उसके बाद हम लोग -3 को देखेंगे, -3 यहाँ पे है तो मतलब इस रीजन पे लाई करेगा, और दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग Q मार्क कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -2, -3 ऐसे। और एक एग्जांपल लेते हैं, R ले लेते हैं, यहाँ पे R 1, -2, तो -2 यहाँ पे है, मतलब 1 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो तुम लोग देख सकते हो 1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो R होगा यहाँ पे 1, -2। तो ये हम लोगों का तरीका है कि हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पे पॉइंट को कैसे मार्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग x देखेंगे फिर y देखेंगे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, पहले y देखेंगे फिर x देखेंगे, ऐसा रूल नहीं है, बट हमें मार्क करना आना चाहिए। तो ये फर्स्ट थिंग था इस चैप्टर का। ये अगर तुमको आ गया तो तुमको बहुत कुछ आ गया, मतलब बहुत हद तक आ गया। तो नेक्स्ट चीज़ नंबर 2 पे आते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, 2, 3, और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है, तुम लोग कोऑर्डिनेट देख के बता सकते हो, यहाँ पे 0 पे लाई कर रहा है तो x को हम लोग 0 लिखेंगे, और y 1 पे है तो 1। इस पॉइंट को हम लोग P नाम दे देते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स तुम लोग बताना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, देखो y 0 है और x 2 है, तो अगर हमको इन दोनों P, इसको हम लोग Q मान लेते हैं, तो P और Q के बीच में अगर डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग D कर लेते हैं, ठीक है, मतलब यही है, इसको हम लोग D कर लेते हैं। तो ये D अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालें? तो देखो तुम लोग अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो इस ट्रायंगल को, इसको अगर मैं Q करूँ, O मतलब 0, इस पॉइंट को मैंने Q नाम दे दिया, तो ट्रायंगल P Q, और इसको मैं नहीं, इसको Q डैश कर देते हैं, तो PQ डैश Q बन रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली, तो तुम लोग देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है। तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम सीखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखो अगर ये जो D है, ये तुम लोग देख सकते हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें D डिस्टेंस चाहिए तो हमको इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन प्लेन में ये जो डिस्टेंस है ये P है, तुम लोग देख सकते हो 0 से 1 तक गया, मतलब 1 यूनिट, तो इसको 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, 2 यूनिट्स। देखो 0 से 2 तक गया तो इसीलिए मैंने 2 यूनिट्स लिखा। तो मैं अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 1 यूनिट है मैं इसलिए 1 लिखा, यहाँ पे 2 यूनिट है इसलिए मैंने 2 लिखा, इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 और इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों साइड में रूट लगाऊँ
तो 4+1 यहाँ पे 5 हो जाएगा इज इक्वल टू एच। तो ये जो हाइपोटेनस है, मतलब एच का मतलब है डी, ठीक है, यहाँ पे मैंने डी लिखा है, तो एच इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू √5। तो यही है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, वो भी पाइथागोरस थ्योरम ही है देखा जाए तो, बट उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो अगर तुमको कोई टॉपिक इसमें समझ नहीं आया तो कमेंट करना, बाकी मैं नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। तो तब तक के लिए बाय।